अनाथ बेटी की किस्मत। दीनापुर गांव में अंजना नाम की एक औरत रहा करती थी। वो एक फैक्ट्री में काम करती थी। अंजना अपने पति राजू के साथ ही रहती थी, मगर एक हादसे में राजू ने अपनी दोनों टांगी गंवा दी थी, जिस वजह से वो कभी अब अपने पैरों पर चल नहीं सकता था। इस वजह से अंजना ने ही घर को चलाने का निर्णय लिया और वो अब राजू की जगह काम पर जाने लगी। उनकी शादी हुए 1 साल ही हुआ था और राजू के साथ ऐसी घटना घट गई और अब तो अंजना भी पेट से थी, जिस वजह से अक्सर राजू अपने आप को कोसता रहता था कि अब उसकी वजह से उसकी पत्नी को काम करना पड़ रहा है। हे भगवान, तूने ये मेरे साथ क्या किया? मेरे दोनों पैर मुझसे छीन लिए। अब मैं अपनी पत्नी और अपने होने वाले बच्चे के लिए क्या करूँगा? भगवान, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तो कभी किसी का बुरा भी नहीं चाहा, हमेशा दूसरों की मदद की है, मगर आपने फिर भी मेरे साथ ऐसा किया। नहीं जी, आप उदास क्यों हो रहे हो ज्यादा? अगर मैं आपके बदले काम पर चली जाऊंगी तो क्या औरतें काम नहीं करती है? आज के समय में तो औरतें मर्दों की बराबरी कर रहे हैं ना, तो फिर आपको क्यों फिक्र हो रही है? अंजना, मैं इस बात से दुखी नहीं हूँ, बल्कि मैं इस बात को सोच सोच कर दुखी ही होता जा रहा हूँ कि मैं तुम्हें खुशी नहीं दे पा रहा हूँ। जब से तुमने मुझसे शादी की है, उस दिन से ही मैंने तुम्हें कभी कोई खुशी नहीं दी। अब तुम पेट से हो और अब जल्दी ही हमारा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है और मैं इसके लिए भी कुछ भी कर नहीं सकता हूँ। मेरी वजह से तुम्हें कैसे कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। पता नहीं, शायद ये मेरे ही किन्हीं किए गए कर्म का फल मिल रहा है मुझे। आप चुप हो जाओ जी, बस पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं। सब ठीक है और जो हमारा बच्चा होगा वो भी सभी बच्चों की तरह ही खुश रहेगा और मैं उसे अच्छे और बड़े स्कूल में पढ़ाऊंगी। अब आप ज्यादा मत सोचिए इस बारे में। इससे अपने आप को कुछ दोष देने से अच्छा होगा क्या? बल्कि हर परिस्थिति में खड़े रहो और उसका सामना करो। अंजना एक बहुत ही बहादुर और समझदार लड़की थी। वो हर बुरी से बुरी परिस्थिति में भी लड़ना जानती थी, इसलिए उसकी हिम्मत इतनी आसानी से नहीं हारने वाली थी। कुछ महीने बीते और अब अंजना जल्द ही एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। वो सरकारी अस्पताल में चली जाती है, जहाँ पर वो अपनी बेटी को जन्म देती है और कुछ दिन बाद ठीक होकर वो वापस अपने घर आ जाती है। राजू अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश होता है और वो अपनी बेटी को सीने से लगा लेता है और उससे बहुत प्यार करता है। काश आज अगर मैं चल पाता तो अपनी बेटी को गोद में लेकर उसे पूरे गांव में घुमाता, मगर ऐसा नहीं हो सकता है। अब आप उदास मत होइए जी, मैंने एक डॉक्टर से आपके बारे में बात की है और उन्होंने मुझसे कहा था कि वो जल्द ही शहर से आकर आपका इलाज शुरू कर देंगी और आप पहले जैसे चलने फिरने लगोगी। अब आप ज्यादा मत सोचिए, कुछ ही समय में कुछ पैसे का इंतजाम कर लूंगी, उसके बाद आपका इलाज भी हो जाएगा। धीरे धीरे समय बीतता और कुछ साल बीत गए। अंजना ने अब कुछ पैसे भी जमा कर लिए थे और राजू और अंजना की बेटी ननकी बड़ी हो गई थी और अब वो अपने पैरों से चलने लगी थी और सरकारी स्कूल में पढ़ने लगी थी। अंजना और राजू आज उन्हीं डॉक्टर के पास जा रहे हैं और उनकी ननकी स्कूल में पढ़ने के लिए गई है। दोनों डॉक्टर के पास जाने के लिए चल देते हैं। रास्ते में उनकी गाड़ी की टक्कर एक ट्रक से हो जाती है और उन दोनों की मौके पर ही मौत हो जाती है। अब ननकी अनाथ हो गई थी और ना ही उनके कोई रिश्तेदार था जो ननकी को अपने साथ रखे। जैसे तैसे साल बीते
और ननकी को स्कूल से खाना मिल जाता था। स्कूल में एक मनोज नाम के टीचर थे जो ननकी का ध्यान रखते थे। ननकी बेटी, अब तुम बड़ी हो गई हो, अब तुम्हें ही बेटा अपना ध्यान रखना पड़ेगा। मेरा अब यहाँ से ट्रांसफर हो रहा है और इस वजह से मैं 1 हफ्ते के अंदर यहाँ से चला जाऊंगा। उसके बाद बेटी तुम्हें ही सब संभालना है। और बेटी, कभी भी अपने आप को अकेले महसूस मत करना, भगवान हमेशा हमारे साथ होता है। बेटी, अब मेरी भी तबीयत ज्यादा ठीक नहीं रहती है, मुझे भी अब वहाँ जाकर अपना इलाज करवाना पड़ेगा। मैं तुम्हें अब अपने साथ नहीं रख सकता हूँ बेटी, मैं बीमार हूँ, तुम पर बोझ नहीं बनना चाहता हूँ। मनोज को बीमारी हो गई थी, जिस वजह से वो अब ठीक से चल और खुद खड़ा भी नहीं हो सकता था। इसलिए वो नहीं चाहता था कि ननकी पर वो एक बोझ बन जाए, इसलिए उसने अपने से अलग करने के बारे में सोच लिया और वहाँ से चला गया। ननकी घरों में जाकर काम करके पैसे कमा लेती थी, जिससे वो अपना पेट पाल रही थी। भगवान, पहले तुमने मेरे माँ बाप मुझसे छीन लिए और अब मेरे टीचर जिन्होंने मुझे पाला, आज वो भी मुझसे दूर हो गए हैं। अब मेरे पास बचा ही क्या है? आखिर क्यों तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? ननकी रोज घरों में जाकर काम करती और रात को अपने घर जाकर अपने माँ बाप को याद करके रोया करती थी। ऐसे ही दिन बीतते और एक दिन गांव में उसके एक दोस्त का जन्मदिन आया था। वो ननकी को अपने घर पर अपने जन्मदिन में बुलाती है। ननकी अपनी दोस्त को इतना खुश और अपने माँ बाप के साथ देखकर बहुत दुखी होती है, क्योंकि उसे भी अब अपने माता पिता चाहिए थे। जिससे सभी बच्चे अपने माँ बाप के साथ खुश थे, वो भी खुश होना चाहती थी। ननकी वहाँ से चली जाती है और अगले दिन से फिर से घरों में जाकर काम करना शुरू कर देती है। ननकी, तूने मेरी सोने की चेन देखी है? वो कल तक यहीं पर रखी हुई थी और आज सुबह से जब से तुमने घर की सफाई की है, तब से ही वो चेन मेरे हाथ नहीं लगी है। मुझे पूरा शक है कि वो चेन तूने ही गायब की है। तेरी बहुत समय से ही मेरी उस चेन पर नजर थी। नहीं नहीं मालकिन, मैंने आपकी कोई भी चेन नहीं ली है और मुझे तो पता भी नहीं है वो थी कैसी। मैंने तो वो देखी भी नहीं थी मालकिन, मेरा विश्वास करिए, सच में मैंने नहीं चुराई है मालकिन। तुम गरीब लोग होते ही ऐसे हो, थोड़ा सा पैसा या सोना देखा नहीं कि बस उसे चुराने के बारे में सोचने लग जाते हो। अब मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती हूँ, मुझे मेरे सोने की चेन चाहिए या उस चेन के पैसे मुझे लाकर दो, वरना मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगी। ननकी रोते हुए वहाँ से चली जाती है और जंगल में एक कुएं के पास जाकर बैठ जाती है और उस कुएं में कूदने की सोचने लगती है। तभी अचानक से वहाँ एक परी आ जाती है और ननकी से कहती है, बेटी, तुम इतना उदास क्यों हो? क्यों रो रही हो बेटी? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ननकी उस परी को सारी बात बता देती है। परी उसकी बात सुनकर बहुत दुखी हो जाती है और वो उसकी मदद करने के लिए एक जादुई अंगूठी उसे दे देती है। अच्छा, ये बात है, तो तुम इतनी छोटी सी बात के लिए अपनी जान देने जा रही थी? ये लो बेटी, ये एक जादुई अंगूठी है, ये अब तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगी। तुम इससे जो मांगोगी तुम्हें वो मिल जाएगा और अब तुम इसकी मदद से लोगों की मदद करना। कभी भी अपने अंदर घमंड और ईर्ष्या और लालच मत आने देना। ठीक है परी, मैं आपकी बात हमेशा याद रखूंगी। ऐसे कहकर वो परी वहाँ से चली जाती है और ननकी उस अंगूठी के जादू से उस खोई हुई चेन को ढूंढ लेती है। वो उस चेन को मालकिन को दे देती है और वहाँ से चली जाती है।
अब मैं एक नई शुरुआत करूंगी और मेरी जैसी कई अनाथ बच्चियों के लिए अनाथालय बनाऊंगी, ताकि किसी को मेरी जैसी जिंदगी ना जीना पड़े। और जिस तरह से मैं लोगों के घर में जाकर काम करती हूँ और किसी को ना करना पड़े। अब ननकी उस अंगूठी की मदद से अपनी जैसी कई गरीब लड़कियों के लिए एक अनाथालय बनवा देती है और गांव भर की सभी अनाथ लड़कियों और कई गरीब लोगों की मदद करती है। और वो ऐसे करके बहुत खुश हुआ करती थी।